नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोविड फंड के लिए कर्मचारियों का 1 से 2 दिन का कटेगा वेतन, आदेश जारी। कैबिनेट कल, नई बंदिशों पर हो सकता है विचार। बसों में 50% ऑक्यूपेंसी की शर्त, प्राइवेट बस ऑपरेटर बोले सरकार ने जबरदस्ती की तो खड़ी कर देंगे बसें। ओलावृष्टि से बागवानों की फसल तबाह, बागवान बोले जल्द नुकसान का मुआवजा ना दिया तो सड़कों पर उतरेंगे। रोहड़ू के काशला जंगल में आसमानी बिजली का कहर, 45 भेड़ बकरियों की मौत। मंडी लोकसभा उपचुनाव के प्रभारी होंगे मंत्री महेंद्र सिंह, गोविंद सिंह ठाकुर और राकेश जम्वाल को भी जिम्मेदारी। शादी का झांसा देकर 2 फौजी भाइयों पर युवती ने लगाए दुराचार के आरोप, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जनता को राहत देने के बजाय पीएम ने झाड़े हाथ, राठौर बोले पीएम केयर फंड का पैसा कहां हुआ खर्च, जनता को दें ब्यौरा। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों का वेतन काटने का फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड में जाएगा, जबकि सभी नियमित व अनुबंध हेल्थ केयर वर्करों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके अलावा सभी अनुबंध व नियमित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी 1 दिन का वेतन काटा जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक वीरवार सुबह सचिवालय में होगी। इसमें कोरोना को लेकर नई बंदिशों पर विचार हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग अब तक लिए फैसलों की जानकारी रखेगा और कोरोना पर ताज़ा रिपोर्ट भी रखी जाएगी। कैबिनेट राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर भी फैसला ले सकती है। हिमाचल सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश की सरकारी व निजी बसों में 50% ऑक्यूपेंसी की शर्त लागू हो गई है। 50% ऑक्यूपेंसी की शर्त लागू होने के बाद एचआरटीसी ग्रामीण रूटों पर जहां बसों को कम कर सकता है, वहीं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कहना है कि 50% सवारियों के साथ अधिक दिनों तक निजी बस ऑपरेटर्स भी बसें नहीं चला पाएंगे। इसके पीछे कारण है कि शहर में पहले ही सवारियां कम हैं और अब आधी सीटों पर ही बसें चलानी होंगी। ऐसे में बस का तेल का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। शिमला सिटी बस ऑपरेटर्स यूनियन महासचिव सुनील वर्मा ने कहा, यदि तेल का खर्चा भी पूरा नहीं होता तो बसें खड़ी कर देंगे। अपर शिमला के कई क्षेत्रों में बुधवार को भारी ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के कारण बागवानों की फसल तबाह हो गई है। अपर शिमला के ठियोग, नारकंडा और कुमारसैन की कई पंचायतों में ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण बागवानों की 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। ओलावृष्टि के कारण सेब, नाशपाती और अन्य स्टोन फ्रूट फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में बागवानों ने सरकार से सहायता की मांग की है। प्रगतिशील बागवान सनी ठाकुर ने कहा कि एक तरफ सरकार ने सेब की दवाइयां व खाद महंगी कर दी है और दूसरी तरफ बागवानी के हित का सरकार ध्यान नहीं रख रही है। उन्होंने कहा, यदि शीघ्र ही ओलों से हुए नुकसान का जायजा नहीं लिया गया तो बागवान सड़कों पर उतर जाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। सरस्वती नगर उप तहसील के तहत गिरटाडी व झालटा गांव के काशला नामक जंगल में आसमानी बिजली गिरने व पेड़ गिरने के बाद 45 भेड़ बकरियों की इसकी चपेट में आने से मौत हो गई है। हालांकि इस घटना में भेड़ों के साथ मौजूद सभी भेड़ पालक सुरक्षित हैं। मौके पर मौजूद भेड़ पालकों का कहना है, दोपहर बाद जब वे मौसम खराब होने की हालत में जंगल में भेड़ों के बड़े झुंड के साथ मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहे थे तो इतने में तेज बारिश के बीच आसमान में तेज गर्जना के साथ आसमानी बिजली चमकी। इसके साथ ही साथ लगता एक बड़ा पेड़ अचानक से बारिश में पेड़ों के सहारे खड़ी भेड़ों के झुंड पर जा गिरा। इसमें 45 के करीब भेड़ व बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई है। उन्होंने बताया, ये सभी भेड़ें डोडरा कवार तहसील के जाखा गांव निवासी पन्ना लाल चौहान की हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आगामी समय में मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव होना है। इसके लिए पार्टी ने जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह को प्रभारी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को सह प्रभारी तथा प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल को संगठन समन्वयक बनाया है। सुरेश कश्यप ने कहा, भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होगा, जिसके लिए संगठन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के दिवंगत सांसद रामस्वरूप
स्वरूप शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र में काफी विकासात्मक काम करवाए थे। इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन भी दिया। भाजपा अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में एक युवती को शादी का झांसा देकर 2 फौजी भाइयों द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत के बाद 2 सगे भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक कमरू की रहने वाली युवती ने पुरुवाला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। युवती के मुताबिक वह पढ़ाई पूरी करने के बाद पांवटा साहिब में नौकरी करती है। वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात कफोटा के युवक से हुई। इसके बाद उसकी युवक से बातचीत होती रही। युवक ने युवती को शादी करने की बात कही, जिसके बाद युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने बताया वह 2 जुड़वा भाई हैं और दोनों फौज में हैं। युवक ने कहा कि वह रीति रिवाज के अनुसार जोड़ीदार में शादी करेंगे, तो युवती ने उसे इस बात के लिए इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, युवक के छोटे भाई ने भी फोन पर बातचीत करने का दबाव बनाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने युवती की शिकायत पर दुराचार का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुरुवाला थाना प्रभारी महिला पुलिस की संयुक्त टीम ने पीड़िता की निशानदेही पर मौके का निरीक्षण किया। डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया युवती ने 2 युवकों के खिलाफ दुराचार की शिकायत दर्ज करवाई है। पुरुवाला पुलिस ने दुराचार का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। This news brought to you by Rajendra Jewellers Solan। पीएम नरेंद्र मोदी के देश के नाम संदेश के बाद कांग्रेस नेताओं ने पीएम की आलोचना करना शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि संकट के समय में जहां पीएम को जनता को राहत देने का ऐलान करना चाहिए था, तो वहीं पीएम ने संकट के समय में हाथ पीछे खींच लिए हैं। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, गंभीर चुनौती से लड़ने में केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बढ़ते संक्रमण और बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाएं, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी से सरकार की पूरी व्यवस्था की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीति और चुनावों की ज्यादा चिंता है, जबकि देश में इस गंभीर चुनौती और बिगड़ती अर्थव्यवस्था की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं रहा है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों से आज देश के लोग परेशान हैं। किसान और बागवान नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 4 महीने से सड़कों पर हैं। सरकार है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर अति व्यस्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड में आज दिन तक कितना पैसा इकट्ठा किया है और वो कहां खर्च हुआ है, उसकी पूरी जानकारी देश को देने की भी मांग की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।